आपका सपना बस एक सोच बनकर रह जाएगा या फिर आज से उसकी शुरुआत होगी। हर कोई कहता है एक दिन मैं ये करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक दिन कभी नहीं आता। मैथ्यू डिक्स की किताब सम डेज टुडे हमें सिखाती है कि कल का इंतजार छोड़ो और आज से शुरुआत करो। कैसे समय की हर सेकंड को सही तरीके से इस्तेमाल करें, कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, कैसे डर और आलस्य को हराकर अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाए। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, बल्कि आपका यह सहयोग किसी का भला कर सकता है। चलो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की यात्रा शुरू करें। समय का कैसे प्रबंधन करें जिससे हमारी उत्पादकता में वृद्धि हो। चलो जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटों का शानदार इस्तेमाल कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं। सवाल यह है, आप कौन सी श्रेणी में आना चाहेंगे? चलो एक कहानी से समझते हैं। एक सफल बिजनेसमैन की कहानी जिसने सोशल मीडिया और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करना छोड़ दिया और हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने बिजनेस पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में उसने अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। समय प्रबंधन का मतलब क्या होता है? समय को नियंत्रित करना, न कि समय के बहाव में बह जाना। जब हम हर दिन के कुछ घंटे उन चीजों में लगाते हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं, तभी हम वाकई में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो छोटे कदमों से शुरुआत करना चाहिए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ा काम शुरू करने से पहले ही डर लगता है? कई बार हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से करना चाहिए, लेकिन यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। कहानी एक लेखक की कहानी दिखाते हैं जिसने सोचा था कि वह एक उपन्यास लिखेगा, लेकिन हर बार उसे शुरू करने से पहले ही डर लगने लगता था। फिर उसने एक नई रणनीति अपनाई, हर दिन सिर्फ एक पेज लिखने की। धीरे धीरे कुछ महीनों में उसने अपनी किताब पूरी कर ली। याद रखें, एक एक कदम आगे बढ़ने से ही यात्रा पूरी होती है। कोई भी बड़ी उपलब्धि छोटे छोटे प्रयासों से ही संभव होती है। सफलता में सबसे बड़ी रुकावट आलस्य और डर होता है। हमें इस पर काबू पाना आना चाहिए। डर हमें जकड़ सकता है, लेकिन केवल एक ही तरीका है इसे हराने का, शुरुआत करना। एक युवा उद्यमी की कहानी देखते हैं जिसने अपनी कंपनी शुरू करने का सपना देखा था, लेकिन उसे बार बार असफलता का डर सताता था। फिर उसने धीरे धीरे एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया और जब उसे पहली सफलता मिली तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। आलस्य और डर हमारी सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। जब तक हम इनसे पार नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। आदतें विकसित करना यह सफलता के लिए आवश्यक है। सफलता की कुंजी है अच्छी आदतें। जब हम अपने दिनचर्या में छोटी छोटी अच्छी आदतें शामिल करते हैं तो वे धीरे धीरे हमारे जीवन को बदल देती हैं। कहानी एक व्यक्ति की कहानी दिखाते हैं जिसने रोज सुबह जल्दी उठने, जिम जाने और किताबें पढ़ने की आदत बना ली। कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसका जीवन पूरी तरह बदल गया है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो कुछ ही महीनों में आप वह इंसान बन सकते हैं जो आपने हमेशा बनने का सपना देखा था। एक्शन प्लान। एक्शन प्लान। अब यह आप पर है। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज से शुरुआत करेंगे या फिर वही पुराना किसी दिन दोहराएंगे? याद रखें, सम डेज टुडे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, वास्तविक उदाहरण, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अगर आपको कभी लगा हो कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, तो इन उदाहरणों को देखिए। ये वे लोग हैं जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की। कहानी जिम स्टोवेल, एक दृष्टिहीन व्यक्ति जिसने तय किया कि वह फिल्में बनाएगा। उसकी मेहनत और जुनून ने उसे एक सफल पटकथा लेखक बना दिया। J.K. रोलिंग, जिन्होंने असफलताओं और वित्तीय तंगी का सामना करते हुए हैरी पॉटर सीरीज लिखी। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग और राजनीति तीनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। ये सभी लोग अपनी परिस्थितियों को कोसने के बजाय उन्होंने छोटे कदमों से शुरुआत की और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। लेखक की व्यक्तिगत रणनीतियां, ऑथर्स पर्सनल स्ट्रैटेजीज। मैथ्यू डिक्स खुद एक बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। वे एक लेखक, शिक्षक और कहानीकार हैं, लेकिन उन्होंने अपने समय का बेहतर उपयोग करना सीखा। आइए उनकी कुछ रणनीतियों पर नजर डालते हैं। टाइम सेफ्ट का उपयोग करें। मैथ्यू कहते हैं कि हम दिन में कई बार छोटे छोटे खाली समय पाते हैं। ट्रैफिक में, लाइन में खड़े रहते हुए, वेटिंग रूम में। इन पलों में फोन स्क्रॉल करने की बजाय वे अपने विचारों को लिखते हैं
किताबें पढ़ते हैं या योजनाएं बनाते हैं। 10 मिनट रूल का पालन करें। अगर कोई बड़ा काम डरावना लगता है तो उसे सिर्फ 10 मिनट के लिए करें। अक्सर एक बार शुरू करने के बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं। नो 0 डेज का सिद्धांत, हर दिन कुछ न कुछ प्रगति करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। हर दिन एक पेज लिखें, एक पैराग्राफ पढ़ें, 5 मिनट का व्यायाम करें। यह धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं कि आप आज से ही कैसे शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ कुछ आसान लेकिन प्रभावी टिप्स हैं। टिप्स 1, सुबह का पहला घंटा खुद के लिए बचाएं। उठते ही फोन चेक करने के बजाय कुछ प्रोडक्टिव करें। 2, हर दिन एक छोटी जीत हासिल करें, चाहे वह 10 मिनट का व्यायाम हो, एक पेज लिखना हो या एक नया कौशल सीखना हो। 3, अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। एक बड़ी उपलब्धि छोटे छोटे चरणों से बनती है। 4, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम करें। स्क्रीन टाइम को सीमित करें और उसे अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाएं। 5, हर दिन कुछ नया सीखें। पढ़ाई, पॉडकास्ट या प्रयोग के जरिए खुद को विकसित करें। याद रखें, कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो कुछ ही महीनों में आप अपने जीवन में जबरदस्त बदलाव देखेंगे। एक्शन प्लान अब ये आप पर है। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज से शुरुआत करेंगे या फिर वही पुराना किसी दिन दोहराएंगे? याद रखें, समडे इज टुडे। मैथ्यू डिक्स की किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन में समय सबसे कीमती चीज है। इसे बर्बाद मत कीजिए। आज से ही अपने सपनों को साकार करने की शुरुआत कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।